अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? जब ना वी हैव लर्नड दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कौन कौन सी? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट। अब मैं एक यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाने जा रहा हूं, आप नोटिस करना उसमें है क्या। देखो बेटा, ठीक है, ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? आप बोलोगे काइट। ठीक है, काइट के लिए जो प्रीरिक्विजिट कंडीशन है जो हमें नोटिस करनी है काइट के लिए, वो कौन सी है? नहीं, अपोजिट कहां बोला था मैंने काइट में? आप रिवाइज नहीं करते घर में? काइट के लिए मैंने बोला था कि उसमें टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव पेयर्स होते हैं जो इक्वल होते हैं आपस में। एक देखो यो कंसेक्टिव, इसका बाद यो है ना, ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? ये दो इक्वल होंगे, ये दो इक्वल होंगे। कंसेक्टिव पेयर्स है नहीं, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, समझे बात? ये काइट में है। तो ये शेप जो है, इसमें काइट में तो सारे साइड बराबर नहीं होते हैं इक्वल, इसमें कंसेक्टिव साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें सारे साइड क्या है? इक्वल। इसमें काइट की प्रॉपर्टीज भी हैं और इसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? शाबाश बेटा, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? रोम्बस। काइट में मैंने क्या बोला था? वो काइट में क्या होता है? शाबाश, काइट में क्या होता है? कंसेक्टिव साइड्स ऑफ पेयर जो होते हैं ना, कंसेक्टिव साइड्स की। वेल डन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है? क्या बोला मैंने आपको? ठीक है, ये क्या है? रोम्बस। काइट में ये फर्क है। अगर हम यहां पर काइट बनाएंगे, देखना, इसमें ये दो साइड्स बराबर हैं, ये दो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। समझे बात? इसमें सब साइड्स बराबर हैं, लेकिन प्रॉपर्टी इसमें भी काइट वाली है। ठीक है, अब ये रोम्बस है। रोम्बस में ऑल साइड्स आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की प्रॉपर्टीज काइट की भी होती है और पैरेललोग्राम की भी होती है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आगे कौन होंगे, ठीक है, इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फिर सीधी सी बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है ना इसमें। तो मैं यहां पर बोलूंगा, मैं और एक चीज यहां पर ड्रा करता हूं। शाबाश, ये क्या है? दो इसके, शाबाश, क्या है? ऊपर उठो, आजा सर कमर, शाबाश, वेल डन। ध्यान रखना, ये दो इस रोम्बस के डायगोनल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से डायगोनल हैं? नहीं, डायगोनल, हाँ। डी बी एक है, डी बी ए सी है, सी है। ठीक है, ये क्या है? डायगोनल। समझे बात? या फिर बी डी आप बोलेंगे, बी डी डी बी सी है। ये डायगोनल है दो रोम्बस के। डायगोनल वो लाइन सेगमेंट होती है जो टू नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस को आपस में जोड़ती है। ठीक है, समझे बात? विच जॉइंस टू नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या फिर ऑफ अ पॉलीगन। ये डायगोनल, इसमें दो डायगोनल्स हैं। अब मैंने आपको बोला था कि ए सी इज अ डायगोनल, बी डी इज अ डायगोनल, ए सी इज अ लाइन सेगमेंट। यहां पर ए सी जो है बी डी को क्या करती है? शाबाश, जब एक लाइन जाके दूसरी लाइन को काटे, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्ट करना। क्या करना? इंटरसेक्ट करना। क्या करना? इंटरसेक्ट करना। जब एक लाइन जाके दूसरी लाइन को, ये जो लाइन है ए सी, इसने बी डी को यहां से कट किया, दैट मींस इंटर हो गया एक का दूसरा करना, एक का दूसरे के साथ। इंटर का मतलब है इंटर हो गया आपस में ही, इंटर हो गया एक के दूसरे के साथ, तो इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, जब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है
तो मैंने बोला था बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या है? हाँ देखें, अगर ए सी जो है बी डी को इंटरसेक्ट करती है, वो क्या काटती है, इंटरसेक्ट होकर एक दूसरे को काटती है। अगर बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट तो करते ही, बाइसेक्ट का मतलब है ए सी जो है ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, सी ए जो है जो बी डी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बाइसेक्ट का मतलब याद है आपको? क्या मतलब याद है इसको? शाबाश, इक्वल साइड। अगर एक लाइन दूसरी लाइन को, या लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, उसका ये मतलब है कि वो दूसरी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मैं बोलूंगा अगर आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, क्या है यहाँ पर, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ, ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा, समझे बात आप? ये भी कितना होगा, एग्जांपल दे रहे हैं। जब मैं बोलूंगा कोई लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है ना, तब एक लाइन जाके दूसरी को काटती है, ठीक, उसमें से क्रॉस होती है। लेकिन जब मैं बोलूंगा बाइसेक्ट होगी, इंटरसेक्ट तो होती है, बाइसेक्ट का मतलब है वो दो लाइनें एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तीसरी बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखना, बाइसेक्ट तो करती हैं, लेकिन जब एक लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट तो करती है, दो इक्वल हिस्से में तो बांटती है, लेकिन जब वो बाइसेक्ट करेगी एट अ राइट एंगल। देखें, अगर यहां पर ये बाइसेक्ट करती है, लेकिन ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट, ये तो ये राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करे। अगर एंगल वहां पर 90 डिग्री है ना, तब हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। समझे बात? बाइसेक्टर कौन सी लाइन है जो दूसरी लाइन को दो हिस्सों में बांटती है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो दूसरी लाइन को बाइसेक्ट भी करती है और उसको राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है। समझे बात? जब वो इंटरसेक्ट करेगी वहां पर 90 डिग्री एंगल बने। समझे बात? तो रॉम्बस की कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज है? रॉम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट्स और ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स। बट इन केस ऑफ रॉम्बस में एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स को होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। समझे बात? इन केस ऑफ रॉम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, डायगोनल्स आर ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, डायगोनल करता है, लेकिन ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल हिस्सों में काटते हैं और एंगल जो है 90 डिग्री बनाते हैं, राइट एंगल पर काटते हैं। ठीक है, समझे बात? ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? आप समझ नहीं रहे ना बात को, सेक्ट तो क्या काटना, ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? अभी बताया मैंने 5 मिनट पहले आपको। क्या इंटरसेक्ट? जब एक लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तब वो ट्रांसवर्सल होती है। ये ट्रांसवर्सल है, इनमें से ये लाइन ट्रांसवर्सल है, नहीं है। जब ये लाइन है, ये भी ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि एक ही काटती है, ये भी नहीं है। ये लाइन समझा करो बात को यार, जब एक लाइन दूसरी दो लाइंस को क्या करेगी, या दो से ज्यादा को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो राइट एंगल पर काटेगी नहीं, लेकिन जब भी इंटरसेक्ट करेगी एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को, वो उसको क्या बोलते हैं फिर? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके बेटा, शाबाश। क्या बोलते हैं?